फिजिक्स के बारे में। देखिए क्या है ना, प्रिज्म, प्रिज्म किसको कहते हैं? तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शक होता है जिसमें 3 सतहें जो होता है आयताकार होता है और 2 को सतहें जो होता है वो त्रिभुजकार होता है। प्रिज्म कुल इसके 5 सतह हैं। चलिए 2 नंबर ये तो हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ण विक्षेपण। जब देखिए प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, यहां से सूर्य के प्रकाश इससे गुजरा तो ये जो है ना 7 रंग में बट गया। सूर्य के प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरा तो 7 रंगों में बट गया, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है बांटना, वर्ण विक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, दृष्टि दोष। देखिए किसी कारणवश निकट के या दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसको हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं पड़ता है, या तो रेटिना से पहले हो जाता है या रेटिना के बाद होता है, तो हम उसको बोलेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 3 तरह के होते हैं, वैसे तो ज्यादा का होते हैं लेकिन मेनली हम लोग को एग्जाम में 3 देखने के लिए मिलता है। तो जो पहला है दृष्टि दोष, उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। और जो दूर दृष्टि होता है, इसका जो प्रकार है दूर दृष्टि, निकट में निकट की दिखाई देगा निकट, और दूर में क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखाई देगा। और एक होता है जरा, जरा में होता है कि ना तो निकट के दिखाई देगा ना दूर की दिखाई देगा, उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन आ गया 4 नंबर क्वेश्चन है आंख की समंजन क्षमता। देखिए अपना जो है, मान लीजिए हम किसी वस्तु को देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है, तो अपने सिलियरी पेशिया को क्या करेंगे कि बढ़ाएंगे या घटाएंगे, और तब उस वस्तु को हम लोग साफ साफ देख लेते हैं, तो उसको बोलेंगे हम समंजन क्षमता। समझ में आ गया? किसी वस्तु को देखते हैं तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो अपनी सिलियरी पेशिया को बढ़ा के या घटा के साफ साफ देख लेते हैं, उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। लेंस, देखिए जो लेंस जो होता है एक ऐसा पारदर्शक का टुकड़ा होता है जो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रकार के देखने के लिए मिलता है। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा का है उत्तल के बाद अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, मानव नेत्र। देखिए मानव नेत्र दोस्तों मानव अंग का महत्वपूर्ण अंग है, इसी के सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। और ये जो मानव नेत्र जो है ये सेम कैमरे की तरह कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इंद्रधनुष। दोस्तों देखिए जब बारिश के बूंदे, जब बारिश होती है ना, तब बारिश के बूंदों में, मान लीजिए दोस्तों ये बारिश के बूंद है, बारिश के बूंद है, और यहां से सूरज के प्रकाश इसमें प्रवेश किया। ठीक है, तो जब बारिश के बूंदों में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित होता है तो ये क्या करता है कि प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगता है। तो प्रिज्म कैसा व्यवहार किया था कि अपने से जाने वाले किरणों को 7 रंगों में बांट दिया था। ठीक है, तो देखिए सुन लीजिए इसका डेफिनेशन क्या हो, लिखिएगा कि जब सूर्य की किरणें बारिश के बूंदे में प्रवेश करता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, और उसी रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आ गया? अगर दोस्तों देखिए आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ऐसे वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिए।